नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आपकी लाइफ में अगर कोई कार्य नहीं हो रहा, कोई रुकावट आ रही है या आपको निराशा मिल रही है, उसमें आप भटक जाओगे, आपको बहुत गुस्सा आएगा या आप बहुत ज़्यादा अशांत हो जाओगे। ये प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध मतलब कि जो हमने अपने पास्ट लाइफ में जो कर्म करे हैं, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप इस जन्म में जो भी आप करेंगे आपको उसमें रुकावट आएगी। जगत का चिंतन करते रहते हैं हम 24 घंटे। अगर ये छूटे, संसार का छूटे कि कभी किसी की आपको टेंशन है, कभी किसी का करा हुआ कुछ पसंद नहीं आया या आपको कुछ भी दुनिया की जो टेंशन्स होती हैं, ये छूटे तो आप ईश्वर में लगो। और ये भी आपको कॉन्टिन्यूस करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने 2 दिन कर लिया, 1 दिन कर लिया, हफ्ता कर लिया एंड जस्ट यू वांट कि अब मुझे रिजल्ट आ जाए, मेरा फटाफट ये काम हो जाए, भगवान जी मैं तो तब। नो। जब आपका ये नाम जब चलेगा ना तो संशय खत्म होगा। जगत का जो चिंतन होता है ना उसमें हमेशा आपको द्वंद्व दिखता है, और जो भगवत चिंतन होता है उसमें आपको द्वंद्व नहीं दिखता। भगवान का जो चिंतन है उसमें आपको रस मिलता है। विपरीत भावना नहीं रहती आप में। आप ईश्वर का जब चिंतन करते हैं तो आप निशोक रहते हैं। ईश्वर का जब नाम जपते हैं आप निर्भय रहते हैं। आप इस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने अंदर खुद सुधार का अनुभव करेंगे। इस दुनिया में सबके अंदर आप ईश्वर का भगवत भाव करके देखो तो आपको अभी आनंद आ जाएगा। अगर आप व्यक्ति में, संसार में, ज़मीन में, पैसे में फँसते जाओगे तो आप ये देखो कि आपकी जो जर्नी है वो कलेशों से भर जाएगी। वहीं अगर आप अध्यात्मवान होकर चलोगे, संसार में व्यवहार जो है, अध्यात्म हमें बहुत कुछ सिखाता है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन यूँ दे देता है। जबकि अगर हम अध्यात्मवान नहीं हैं तो हम हमेशा परेशान, डरे हुए, शोक में, चिंतित, कंपैरिज़न, अपने आप को छोटा महसूस करना, किसी ने कुछ कह दिया बस उसी के अंदर घूमते रहना, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, एक्सेट्रा एक्स, वाई, ज़ेड। ये चीज़ मैंने अभी खुद पर्सनली अपने अंदर फ़ील करी है। अगर आप ईश्वर का नाम जप करते हो तो आप में बल आता है, जिससे आपके अंदर का जो विवेक है, जो ज्ञान है, वो जागृत होता है। फिर ये जो संसार की बातें हैं ना, मेरा काम नहीं हो रहा, इसकी नज़र लग गई, उसने मुझे ऐसे कह दिया, अब मुझे इस शुभ मुहूर्त में करना है, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। जो ये श्वास दे रखे हैं आपको ईश्वर ने, उसकी माला जपो। ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं है कि आप नाम जप से निशोक नहीं होगे, आप निडर नहीं होगे, आपकी भावना नहीं बदलेगी। जो ये एक हवा फैल रही है ना, कंपटीशन, हर वक़्त भागते रहना, हैप्पी नहीं होना, सब कुछ दुनिया में सब कुछ प्राप्त करने की चेष्टा करना और ये दिखाना कि दुनिया सिर्फ़ मुझे ही देखे, मेरी ही वाह-वाही करे, आप थक जाओगे, शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी। इस चिंतन को अगर हम ईश्वर के साथ जोड़ दें, हमें उन्होंने जन्म दिया है
अध्यात्म तो ये भी कहता है कि नाम जप इतना करो कि जो आपका प्रारब्ध है, उसको भी खत्म, नाम जप में बहुत बल है, वो भी खत्म हो जाएगा। जो काम करेंगे आप वो पूरी निष्ठा के साथ करेंगे, निर्मल मन से करेंगे, निर्भय होके करेंगे, और अगर आपको प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो आपके अंदर वो बल होगा कि आप उसको ईज़िली उनका सॉल्यूशन और उसको सॉर्ट आउट कर पाएँ। और जब सफलता आए तो आपको फूलना नहीं है, उनका धन्यवाद करना है। उनके चरणों में हमेशा अपना माथा और अपने कर्मों को अर्पण करें कि हे ईश्वर, ये नाम जप ना छूटे। सब छूट जाएगा इस दुनिया में, सब रिश्ते, पैसा, घर, बैलेंस, बैंक बैलेंस, गाड़ी, पति, पत्नी, सारे रिश्ते, माता-पिता, भाई-बहन, ओहदा, रुतबा, परिवार, समाज सब छूट जाएगा। और जब छूटेगा फिर पश्चाताप होगा, ओहो! मैंने ये नहीं करा, नाम नहीं जपा, फिर नेक्स्ट जन्म। मेरी कोई बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। अगर आपको मेरी ऑडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ subscribe the channel, like the audios and share the audios. Thank you so much.